बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। यमन ने एक बार फिर अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए 5वां अमरीकी ड्रोन MQ-9 मार गिराया। यमन की मुसल्लह अफवाज ने मंगल की सुबह यमन के वस्ती सूबे के आसमान पर 5वें अमरीकी ड्रोन MQ-9 को मार गिराने की इतला दी। फार्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया अल-सारिया ने सूबा अल-बैजा की फ़ज़ाई हदूद में अमरीकी ड्रोन MQ-9 को मार गिराने की इतला दी। उनका कहना था कि ये ऑपरेशन मारब सूबे की फ़ज़ाई हदूद में इसी नौयत के ड्रोन को मार गिराए जाने के चंद दिन बाद इंजाम दिया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक गजा की पट्टी के अवाम की हमायत और इनकी मुज़ाहमत में शुरू होने वाली जंग के दौरान यमन की मुसल्लह अफवाज अब तक अपने मुल्क के आसमान पर इस नौयत के 5 ड्रोन्स को निशाना बना चुकी है। यमन की मुसल्लह अफवाज के बयान में कहा गया है कि फ़ज़ाई दिफा ने अल्लाह ताला की मदद से इस अमरीकी ड्रोन को मार गिराने में कामयाबी हासिल की, जो सूबा अल-बैजा की फ़ज़ाई हदूद में जासूसी में मसरूफ़ था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को खिराज अकीदत अमरीका बायकॉट करेगा। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आज ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को खिराज अकीदत पेश करने की ताज़ियती तकरीब का बायकॉट करेगा। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि 193 रुकनी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली रवायती तौर पर किसी भी आलमी रहनुमा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए नशिस्त का एहतमाम करती है, जो अपनी वफ़ात के वक्त रियासत के सरबराह के ओहदे पर फायज होते हैं। एक अमरीकी एहलकार ने नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर खबरसा इदारे को बताया कि हम किसी भी हैसियत में इस तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। कबल अज़ीं अमरीकी बायकॉट की इतला नहीं मिली थी। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने इस मामले पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। अमरीकी एहलकार ने कहा कि रईसी 1988 में हज़ारों सियासी कैदियों के मावरे अदालत कत्ल समेत इंसानी हकूक़ के बेशुमार होलनाक खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस थे। इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों में से कुछ खास तौर पर ईरान की ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ इनके दौरे हुकूमत में हुई। एतवार के रोज़ ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर अज़रबैजान की सरहदी इलाके में एक डैम के इफ्तिताह के बाद शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाकों में गिरकर तबाह हो गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीनी सदर शी जिनपिंग का मशरिक़ वस्ता पर बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। चीन के सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अरब रियासतों के रहनुमाओं के साथ सरबराही इजलास का आगाज करते हुए गजा जंग पर बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस का मुतालबा करते हुए मजीद इंसानी इमदाद का वादा भी किया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सदर शी जिनपिंग ने आज बीजिंग में चीन अरब तावन फोरम के इफ्तिताही इजलास के मौका पर अरब ममालिक के साथ अपने गहरे ताल्लुकात को खुश आइंद करार दिया है। चीनी सदर के खिताब के मौका पर 4 अरब ममालिक मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और ट्यूनिस के सरबराहान और वज़राए ख़ारजा भी मौजूद थे। सदर शी जिनपिंग ने अपने खिताब में कहा कि जब भी मैं अपने अरब दोस्तों से मिलता हूँ, मुझे अपनायत का गहरा एहसास महसूस होता है। चीन और चीनी अवाम और अरब ममालिक और अवाम के दरमियान दोस्ती कदीम और तवील शहराए रेशम के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के तबादले से पैदा हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि चीन और अरब ममालिक इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात के लिए ज़्यादा मुतवाज़न फ्रेमवर्क बनाएंगे, जिससे दोनों फ़रीक़ैन को फ़ायदा पहुँचेगा। गजा की जंग के हवाले से चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि जंग गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी नहीं रह सकती, इंसाफ मुस्तकिल तौर पर गायब नहीं रह सकता और 2 रियासी हल को मनमानी पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा है कि चीन मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तारी के साथ एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की भरपूर हमायत करता है। फ़लस्तीनियों की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकन रियासत बनने की कोशिश की तायद करता है। चीनी सदर ने इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान तनाज़ा के पुरअमन और मुनसफ़ाना हल के लिए आलमी अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर जोर देते हुए खबरदार किया है कि मशरिक़ वस्ता में इंसाफ हमेशा के लिए गायब नहीं रह सकता। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा पर इसराइली मुजालिम रुकवाने में नाकामी पर तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की इस्लामी ममालिक पर तनकीद।
गज़ा में इस्लामी मुज़ालिम रुकवाने में नाकामी पर तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान ने इस्लामी ममालिक पर कड़ी तनकीद करते हुए OIC को भी आड़े हाथों ले लिया। तुर्क सदर ने अंकारा में पार्टी इजलास से खिताब में कहा कि फ़लस्तीनी शहदा की लाशें सड़कों पर बिखरी होती हैं। इसराइली दहशतगर्द फ़लस्तीन की हुर्मत को पामाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को शहीद किया जा रहा है, लोगों को खैमों में जलाया जा रहा है। मुस्लिम दुनिया कब मुत्तहिद होगी? उन्होंने सवाल किया कि OIC इन मुजालिम के खिलाफ कब मौसर पॉलिसी अपनाएगी। इस्लामी दुनिया के कलम में मुट्ठी भर दहशत गर्दों के हाथों मुसलमानों की नस्लकुशी पर खामोश रहने और कुछ ना करने पर अल्लाह हम सब का एहतसाब करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मरहूम सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात से मुतल्लिक ईरानी फौज का कहना है कि सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में किसी तकरीब कारी का सबूत नहीं मिला। तेहरान से अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज ने अपने बयान में कहा है कि हादसे के शिकार हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस रिपोर्ट में कोई तकनीकी खराबी जाहिर नहीं हुई। याद रहे कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, उनके चीफ गार्ड, वजीर खारजा सूबे मशरकी आज़रबाईजान के गवर्नर और इनके नुमाइंदा खसूसी और हेलीकॉप्टर के अमले के 3 अरकान 20 मई को हेलीकॉप्टर हादसे में जाम हक हो गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं जो बाइडन का यूक्रेन को रूस के खिलाफ अमरीकी हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत देने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन ने भी रूस पर हमलों के लिए यूक्रेन को अमरीकी हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत देने का इशारा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर को ये तशवीश भी लाहिक है कि आया रूस के हमलों को यूक्रेन पसपा कर सकता है या नहीं। इसके अलावा अमरीका की जानिब से रूस को टेक्नोलॉजी की मुबैना फराहमी पर चीन के खिलाफ इकदाम पर भी गौर किया जा रहा है। वाज़ेह है कि इससे कबल भी अमरीका रूस के खिलाफ यूक्रेन को फौजी हथियारों की इमदाद देता आ रहा है। फौजी इमदाद के तहत अमरीका की जानिब से यूक्रेन को जदीद तरीन फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल सिस्टम और वायर गाइडेड मिसाइल, एंटी आर्मर सिस्टम्स और गोला बारूद दिए जा चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ़लस्तीन को तस्लीम करने पर स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, सिल्वानिया का शुक्रिया सऊदी वज़ीर ख़ारजा। सऊदी अरब और उर्दन ने गजा में जारी इसराइली जंग फौरी तौर पर बंद करने और मशरक़ वस्ता में देरपा अमन के हसूल की खातिर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया है। स्पेन की जानिब से फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किए जाने के बाद सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है कि मैड्रिड तारीख की दुरुस्त सीमत पर खड़ा है। बुध को मैड्रिड में गजा पर अरब इस्लामी कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 2 रियासती हल का वक्त आ चुका है। 2 रियासती हल के बगैर खिते में देरपा अमन का हसूल नामुमकिन है। उन्होंने मजीद कहा कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का ज़ामिन हो सकता है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड और सिल्वानिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इनका फैसला दुरुस्त और तारीखी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं CPEC मंसूबों और चीनी वर्कर्स की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने CPEC मंसूबों और चीनी वर्कर्स की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक IB को CPEC मंसूबों के लिए 20 करोड़ रुपए मजीद जारी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की तोसी के बाद अज़ाफ़ी फंड्स जारी होने की मंजूरी दी गई है। चीनी इंजीनियर्स पर हालिया दहशतगर्दाना हमले के बाद सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज CPEC मंसूबों सबूताज करने के दर पे हैं। ज़राए के मुताबिक अज़ाफ़ी फंड से पाकिस्तान दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज के मंसूबों को काउंटर किया जाएगा। ख्याल है कि वज़ीर आज़म ने चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए सख्त हदायत जारी की हैं। वाज़ेह है कि 26 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा के शहर बशाम के करीब चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर होने वाले खुदकुश हमले में 5 चीनी बाशिंदे जान की बाजी हार गए थे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।